हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग लेकर आए टॉपिक कौन सा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इससे एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। सारा कंसेप्ट हम इसमें आज पहली वीडियो में सारा कंसेप्ट बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए मूलधन, मूलधन कहते किसको है, इंग्लिश में मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखिए। उधार लिया हुआ पैसा मूलधन कहलाता है। मतलब आप जो पैसा किसी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, समय अवधि के लिए उधार लेते हैं, वो उधार लिया हुआ पैसा ही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, मूलधन कहलाता है। ठीक है, और इसे पी द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, पी द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समय, टाइम क्या है। देखिए, पैसा एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी को उधार दिया जाता है। ठीक है, जो टाइम के लिए उधार दिया जाता है उसे समय कहते हैं। इसे बड़का टी या छोटका टी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब दर, दर किसको कहते हैं, तो देखिए 100 रुपये पर एक वर्ष में ब्याज को ब्याज की दर कहा जाता है। मतलब आप 100 रुपये उधार लिए, उसमें वो एक वर्ष में जितना रेट ले ब्याज लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है, और इसे आर द्वारा दर्शाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो मूलधन मिश्रधन तब बन जाता है जब इसमें ब्याज जोड़ा जाता है। यानी कि मूलधन में आप ब्याज जोड़ दीजिएगा तो वो मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, और इसे ए द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, मिश्रधन, यानी कि मूलधन में आप जो ब्याज जोड़ के दीजिएगा पैसा तो वो कहलाएगा आपका मिश्रधन। ठीक है, इसे अमाउंट ए द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला। यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको आप अति इम्पोर्टेंट समझे, मतलब बहुत महत्वपूर्ण समझे। ठीक है, ऊपर तो हमने उसका डेफिनेशन समझा, अब इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अमाउंट, अमाउंट बराबर हो गया मिश्रधन। ठीक है, और इसे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या कहलाएगा, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कहलाता है, याद रखिए। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है अमाउंट, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहाँ से आप प्रिंसिपल निकालना चाहे तो क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट में एस आई माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो वही किए हैं यहाँ, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ से निकलेगा आपका मूलधन। ठीक है, अब यहीं से आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तब क्या करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला उस वक्त काम करेगा जब आपका या तो मिश्रधन दिया हुआ रहे, या मूलधन दिया हुआ रहे, या साधारण ब्याज दिया हुआ रहे। ठीक है, मतलब किसी तीनों में से, इन तीनों में से किसी दो का मान दिया हुआ रहना चाहिए, तब आप निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मिश्रधन दे दिया और मूलधन दे दिया। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन कर दीजिएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब आपका या तो मिश्रधन और मूलधन, या मिश्रधन और ब्याज दिया हुआ रहे, या ब्याज और मूलधन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब उससे भी इम्पोर्टेंट जिससे आपका कि प्रॉब्लम बनेगा, वो याद रखना है, यहाँ इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ठीक है, ये अति इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से आपका हर एक प्रॉब्लम बने। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अगर हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 इंटू टाइम बटा 100। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहीं से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। रेट बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को 100 से गुना कर दीजिए, और रेट निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू टाइम से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, रेट बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, आपको बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसी से आप सारा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा आर और टी, यानी कि रेट और टाइम से भाग दे दीजिए तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, सिंपल इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, चलिए चलते हैं और इसका नेक्स्ट क्या क्या है और कंसेप्ट देख लिया जाए। ठीक है, और ये अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब देखिए
जब क्या कहता है कि जब रेट आधा यानी कि हाफ ईयरली काउंट मंथली 6 महीना में काउंट होगा तो समय कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, रेट आधा तो समय 2 गुना, याद रखिएगा। ठीक है, रेट 1/4 हो जाए तो समय 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, रेट अगर 1/12 हिस्सा हो जाए यानी कि मंथली हो जाए, इसको कहेंगे हम लोग मंथली अगर रेट काउंट करें तो टाइम टी गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब उससे भी इम्पोर्टेंट अब हम आपको बताते जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, यदि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर टी वर्ष में स्वयं की n गुनी हो जाती है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपसे पूछेगा कि दर क्या है और कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक एक पूछेगा, या तो दर पूछेगा या तो समय पूछेगा। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, n-1/t इंटू 100। ठीक है, n गुनी हो जाती है तो ये n यहीं से उठा के लिखा गया है। ठीक है, n-1 इंटू टी, और ये टी वर्ष यहाँ दिया हुआ है तो वही टी है इंटू 100%। ऊपर वाला से रेट निकलेगा। अगर टाइम निकालने देगा कि समय कितना समय में यह इतना गुना हो जाएगा तो कुछ नहीं करना, n-1/r इंटू 100%। ठीक है, चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता ताकि और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो देखिए दिया है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष यानी कि ये दिया हुआ है टी का मान। ठीक है, 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो आर और टी यानी कि रेट कितना है और टाइम कितना लगेगा। तो देखिए टाइम तो दिया हुआ है, एक्चुअली हमने लिख दिया। तो देखिए हम यहाँ से आपको समझाते हैं। तो ऊपर टी का मान दिया हुआ है 4 और एन गुनी, ये एन है। ठीक है, 3 गुनी तो ये एन का मान है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा क्या है आपको आर, तो आर परसेंटेज बराबर हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, n-1। यहाँ एन का मान कितना है 3 और बटा समय कितना है तो 4, और यहाँ कर देंगे गुना 100%। ठीक है, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 2/4 गुना 100% कर दीजिए। ठीक है, अब 4 से 100 को आप काट दीजिए 25 बार में, 25 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50%। तो ये हो गया आपका रेट आ गया। ठीक है, अब देखिए यहीं से आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर हमने क्या बताया था फॉर्मूला। ठीक है, इसको इससे थोड़ा लिखते हैं, जगह नहीं है। तो टाइम बराबर भी वही होता है n-1, 3-1 रेट कितना है 50 गुना 100%। 50 से 100 2 बार में जाएगा, 3 में 1 घटाइएगा तो 2, तो 3 2 गुना 2, तो टाइम जो निकल के वो आएगा 4 बार। हालांकि टाइम तो आपका दिया हुआ था तो आप रेट यहाँ से निकाल लिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। चलिए और एक मेन कंसेप्ट है, अगर हर वर्ष इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग काउंट हो तब कैसे कीजिएगा। देखिए पहले T1 वर्ष के लिए दर R1% है, अगले T2 वर्ष के लिए दर R2% है, और अगले T3 वर्ष के लिए दर अगर R3% है, मतलब तीनों वर्ष में अलग अलग रेट है, तो उस 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल ब्रैकेट R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 ब्रैकेट 1/100। ठीक है, ये रहा मेन कंसेप्ट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।